चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब जो है आज की वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि हमने बेसिक पढ़ लिया है, तो आपको थोड़ा समझ में आ गया है कि क्या चीज़ें रहती हैं। तो हमने पढ़ा था कल सैटरडे को सेल ना, क्या पढ़ा था हमने? सेल। सेल क्या था? स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सेल जो है वो एक ऐसी यूनिट है जिससे मिलके पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है ना। तो आपने ये पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो है वो सेल होता है, ठीक है। फिर बहुत सारी सेल मिलती हैं, ग्रुप ऑफ सेल, तो बनता है टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो अब सेल तो समझ गए। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट, बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटी भी है, स्मॉलेस्ट भी है, और बेसिक और फंडामेंटल भी है, ठीक है। तो जब हमने सेल पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू हम सिंपल बोल सकते हैं कि टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू जो है, टिश्यू क्या है? टिश्यू जो है वो है ग्रुप ऑफ सेल, मतलब सेल का समूह, ठीक है। अब टिश्यू जो है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, है ना। टिश्यू जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। पर हमें जो टिश्यू पढ़ना है, हमें पढ़ना है इपिथेलियल टिश्यू। कौन सा? EPITHELIAL, इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, CONNECTIVE, कनेक्टिव टिश्यू। और हमें पढ़ना है नर्वस टिश्यू, NERVOUS, नर्वस। आपको पढ़ना है हमको नर्वस टिश्यूज़। और हमें पढ़ना है मसल टिश्यूज़, MUSCLE, मसल टिश्यूज़, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज़ से। तो सीधे हम लोगों को क्या है इसमें याद करना है चीज़ें, कैसे कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू जो है सबसे पहले पढ़ेंगे, 4 टिश्यू हैं, चारों ख़त्म कर देंगे, है ना। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी पर एज यूजुअल वीडियो लंबी होती ही है ना, तो हम लोग को आज चारों टिश्यू ख़त्म करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। पहला टिश्यू है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमें बॉडी के ऊपर ऊपरी सरफेस पे पाया जाता है, मतलब अपर सरफेस पे। अपर सरफेस मतलब जैसे ये जो है मेरा ऊपर का हाथ है ना, ये हाथ के ऊपर का जो सरफेस है ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और ये हमेशा किसी चीज़ के ऊपर ही पाया जाता है, या बॉडी पार्ट्स की लाइनिंग के ऊपर पाया जाता होगा, है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है इसका मेनली काम होता है डिफ्यूजन कराने का। ये काम कराता है डिफ्यूजन में, याद रखना। डिफ्यूजन मतलब चीज़ों को आर पार कराना, इसका काम है डिफ्यूजन का। किसका? डिफ्यूजन का। एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है डिफ्यूजन का। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल एपिथेलियम, दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। दो प्रकार के एपिथेलियम होते हैं। अब सिंपल के भी और प्रकार होते हैं और कंपाउंड के भी और प्रकार होते हैं, बट हमें अब क्या करना है, हमें सीधे चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, हमको बताते हैं, लिख के आएगा स्क्वाशमस एपिथेलियम, SQUAMOUS, स्क्वाशमस एपिथेलियम। एपिथेलियम को हम EPTH लिख रहे हैं, बाकी आप पूरी स्पेलिंग से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये वाले जो स्क्वाशमस एपिथेलियम है ये पाए जाते हैं आपके ब्लड वेसल में और लंग्स में। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाएंगे आपके कहाँ पे? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल मतलब जानते हो? वो नली जिसमें खून बहता है, ब्लड वेसल को ही कहते हैं एंडोथेलियम। ENDOTHE, एंडोथीलियम। और ये पाए जाते हैं आपके एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एयर
सेक्स ऑफ लंग, लंग मतलब फेफड़ा, क्या बोलेंगे इसको, एल्व्यूली, ALVEOLI, एल्व्यूली बोलते हैं ना। एल्व्यूली जो है वो लंग्स में एक जगह होती है, फेफड़ों में एक जगह होती है। ब्लड वेसल को एंडोथेलियम बोलते हैं। और ये पाए जाते हैं बोमेंस कैप्सूल में, BOW, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल जो है वो होता है किडनी में कैप्सूल। ये बस आपको ऐसे थोड़ा दिमाग में रखना है ना, क्योंकि MCQ आएंगे। उन्होंने लिख दिया मान लो कि ब्लड आपको एंडोथेलियम कहाँ मिलता है, तो आपने ऑप्शन देखा, जहाँ पे भी स्क्वैशमस एपिथेलियम देखा आपने टिक कर दिया, ठीक है। एक होता है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्या होता है, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, CUBOIDAL, क्यूबॉइडल, ठीक है। ये जो है ये आपका पाया जाता है ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, मतलब PCT एंड DCT। PCT मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, और DCT मतलब डिस्टल, बाकी सेम ही रहता है। PCT और DCT आपकी किडनी में होती है ना, PCT और DCT कहाँ होती है, किडनी में। तो सिंपल, कुछ नहीं इसमें आपको घबराने की जरूरत है कि ये क्या आ गया एकदम से, ऐसा कुछ नहीं है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो आएगा ही ना, एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, इतना याद रखना है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, शॉर्ट फॉर्म में रख लो PCT और DCT, ठीक है। अगला जो है, अगला आपका रहेगा कोलुमनार। अभी क्यूबॉइडल पढ़ा था, अब रहेगा कोलुमनार, COLUMNAR, कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। कोलुमनार एपिथेलियम रहेगा। तो अब ये पाया जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा आपका सीधे सीधे स्टोमक मतलब पेट और इंटेस्टाइन। कुछ भी आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है ना। कोलुमनार कहाँ पाया जाएगा, स्टोमक और इंटेस्टाइन में, बस। उसके बाद एक टर्म आता है केरेटनाइज्ड, CKERATI, केरेटनाइज्ड। जहाँ पे भी केरेटिन वर्ड आए, केरेटिन समझ लो यहाँ पे आपके किसकी बात हो रही है, हेयर की और नेल्स की। आपने शैम्पू का ऐड देखा होगा, बोलते हैं शैम्पू में केरेटिन है, तो वो किसके लिए बात होती है, नाखूनों के लिए और बालों के लिए। तो जहाँ भी आपको देखिए केरेटनाइज्ड एपिथेलियम, तुरंत लिख देना हेयर एंड नेल्स, ठीक है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं पहले। क्या, सबसे पहले सेल पढ़ा था, स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल का समूह होता है उसे टिश्यू कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। उसके जो टिश्यू होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस, मसल। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है डिफ्यूजन में, 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल के भी इतने सारे टाइप होते हैं। तो स्क्वाशमस एपिथेलियम जहाँ लेके आए, समझ लो ब्लड वेसल, इसको एंडोथेलियम कहते हैं, ये याद रखना है। एयर सेक्स को क्या कहते हैं, एल्व्यूली, इसको याद रखना। और बोमेंस कैप्सूल। PCT और DCT ये भी किडनी के ही पार्ट है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल, ये क्यूबॉइडल के हैं ना। उसके बाद जो है अपना वो है कोलुमनार एपिथेलियम, स्टोमक और इंटेस्टाइन में, केरेटनाइज्ड हेयर और नेल्स में, ठीक है। इसमें और हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपका एपिथेलियल एक टाइप से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है भाई, ये जो है ये पाया जाता है आपके ब्लड में। ब्लड मतलब खून। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है एक, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू आए तो आंसर है ब्लड। कनेक्टिव नाम क्या समझ में आ रहा है, कनेक्ट से, कनेक्ट मतलब जोड़ना। किसी चीज़ को अगर हम जोड़ रहे हैं तभी तो वो कनेक्ट होगी ना। तो कनेक्टिव टिश्यू आपका आता है ब्लड में। इससे ज़्यादा जो है इसमें कुछ नहीं पूछते हैं। एक चीज़ और पूछ सकते हैं, वो होता है एडिपोस टिश्यू, ADIPOSE, एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू ये क्या होता है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है। एडिपोस टिश्यू पता कहाँ होता है आपको, ब्लड तो पता है, अंदर खून बहता है। एडिपोस टिश्यू पता कहाँ है, जो पेट है ना, पेट में जो नाभि होती है ना, नाभि के नीचे जितना फैट होता है
लोग बोलते हैं ना चर्बी जम गई है, वो चर्बी नहीं है, वो एडिपोज टिश्यू है। वही जो चर्बी है वो एडिपोज टिश्यू कहलाती है। तो ये एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू में। तो कनेक्टिव टिश्यू में बस 2 ही क्वेश्चन आते हैं, एक ब्लड का और एक एडिपोज टिश्यू का। तो दोनों आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू है, लोकेशन भी आपको हमने बता दी है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें मेरे हिसाब से रहता है एक मसल टिश्यू। आप मसल टिश्यू और पढ़ लो, है ना। मसल टिश्यू 3 प्रकार थे ना, कौन कौन से पढ़े थे हमने? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और अब पढ़ेंगे हम लोग मसल टिश्यू। मसल टिश्यू, मसल तो आप खुद समझ रहे हो नाम से, मसल क्या? मांसपेशियाँ, है ना। ह्यूमन में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? 600 से ज़्यादा, है ना। 600 से ज़्यादा, हड्डियाँ 206, मसल 600 से ज़्यादा और हड्डियाँ, बोन्स कितनी होती हैं ह्यूमन में? 206, पता है ना ये? हाँ, ये तो पता ही होगा यार। तो हम लोग पढ़ते हैं अपना मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू जो हैं वो मसल टिश्यू आपके मायोफिब्रिल से मिलते हैं। मसल जो है मायोफिब्रिल्स होती हैं, MYOFIBRILS। जहाँ भी वर्ड ये मिले ना, मायो, MYO, मायो, समझ लो मसल की बात हो रही है। MYO जहाँ मिले ना, मसल की बात हो रही है। तो मायोफिब्रिल्स मतलब मसल टिश्यू की बात हो रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद ये भी 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। अच्छा, अब याद करो तो आपको याद आएगा। स्केलेटल मतलब किसकी बात हो रही होगी बताओ? स्केलेटल की सोचो, सोच लिया? स्केलेटल की बात हो रही होगी हड्डियों की। बोलते ना स्केलेटन क्या होता है? ढांचा हड्डियों का। तो स्केलेटल में बात किसकी हो जाएगी? बोन की। स्मूथ क्या होता है बताओ? मांसपेशियाँ मुलायम होती हैं। तो ये हो गई यहाँ पे मसल्स की बात। और कार्डियक, याद करो, पिछली वीडियो में बताया था ना, कार्डियक क्या होता है? बताओ कार्डियक मतलब बोलो? हार्ट। जहाँ भी कार्डियक की बात है वहाँ पे बात होगी हार्ट की। हार्ट मतलब दिल, समझ रहे हो? अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बहुत बढ़िया, पता तुम्हें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है जो हर बार आता है। जो टिश्यू बोन को बोन से जोड़े, मतलब बोन टू बोन, और एक टिश्यू जो जोड़े बोन से मसल को, ठीक, इनको क्या कहते हैं? मतलब जो टिश्यू बोन से बोन को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, और जो टिश्यू बोन से मसल को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो बोन टू बोन जोड़ता है लिगामेंट, LIGA, लिगामेंट, और इसे बोलते हैं टेंडन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है, लिख के रख लो। बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू मसल टेंडन्स। अगर आ गया मसल टू बोन तब भी टेंडन रहेगा। भाई तुम हड्डी को मांस में जोड़ो या मांस को हड्डी में जोड़ेंगे एक दोनों से ही, तो टेंडन ही रहेगा। और बोन टू बोन लिगामेंट, समझ गए? अब जो तुम्हारी कार्डियक मसल है ये दिल में पाई जाती है, स्मूथ में उसमें पाई जाती है, तुमने हमको बता दिया। अच्छा, अब एक चीज़ और आती है, 2 मसल होती हैं, ठीक है, तो मैं यही बता देते हैं। देखो 2 मसल होती हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। सबसे पहले तो ये समझो होता क्या है। वॉलेंट्री मसल वो होती हैं जो हमारे काबू में हो, क्या? हमारे कब्जे में हो, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकें। और इनवॉलेंट्री कौन सी हैं? जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नो कंट्रोल। अच्छा, अब तुम खुद ही बताओगे आंसर, समझ के देखना, तुम्हें आता है, तुम खुद बताओगे, देखना। इनवॉलेंट्री कौन सी होती है? जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बताओ। अपने जो मेरे हार्ट है कार्डियक, उसकी मसल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हमारा हार्ट कब धड़केगा कब नहीं धड़केगा हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? बताओ, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन सा हुआ? इनवॉलेंट्री, मतलब हमारा हार्ट हुआ इनवॉलेंट्री, ठीक। और बताओ, अच्छा चलो, हमें अपना हाथ उठाना है, ठीक है, हमारे हाथ में हड्डी है, तो बताओ अपना हाथ अपने मन से उठाते हैं कि वो अपने आप ही उठ जाता है? बताओ, अपने मन से उठाते हैं, तो क्या हो गया? वॉलेंट्री, हमने उसे कंट्रोल कर लिया। अच्छा बताओ, तुमने खाना खाया तो खाना तुम्हारे मन से नीचे जा रहा है कि तुम मन करो ना करो वो नीचे ही जाएगा? मन करो चाहे ना करो नीचे ही जाएगा। तो जो मसल्स होती हैं पेरिस्टाल्टिक मसल्स, है ना,
वो नीचे ले जाती हैं। तो मसल्स क्या हो गई तुम्हारी इनवॉलेंट्री। इससे क्या समझ में आया कि स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री हैं और स्मूथ और कार्डियक इनवॉलेंट्री हैं। ठीक है। अच्छा, स्केलेटल जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल जो हैं इनके लिए एक अलग से शब्द यूज़ होता है, सार्कोलोमा। क्या? SARCOLEMMA, SARCOLEMMA, सार्कोलोमा। सार्कोलोमा जो मसल यूज़ होगा वो स्केलेटल मसल के लिए होगा। ठीक है, इनके मसल फाइबर को सार्कोलोमा कहते हैं। ठीक है। और स्केलेटल मसल जो है वो स्ट्राइटेड होती हैं और स्मूथ मसल जो हैं वो नॉन स्ट्राइटेड होती हैं। इतना आता नहीं है तो बस मैं बोल रहा हूँ, सुन लो, कभी अगर आए बाई चांस तो याद आ जाएगा। तो मैं स्केलेटल मसल्स होंगी स्ट्राइटेड। ठीक है। अब आपका बचता है एक टॉपिक नर्व का ना। नर्व का मैं आपको डायग्राम बना के सिखाऊंगा ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ नर्वस टिश्यू का। सबसे पहले जो नर्वस टिश्यू है, कौन सा? नर्वस टिश्यू। इसका काम होता है बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना। मतलब आपको किसी ने नोचा है ना, तो आपके दिमाग को कैसे पता लगा कि आपको किसी ने नोचा? भाई हमें ये बताइए, आप हैं, ठीक है, आप बैठे हैं, एकदम से कोई मच्छर आया, उन्होंने काटा आपको, आपको कैसे पता लगा मच्छर ने काटा? सोचो, कुछ तो होएगा बॉडी में ऐसा। हाँ, नर्वस टिश्यू, उसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। मतलब आपको मच्छर ने काटा, उसे बोलेंगे स्टिमुलस, है ना। आपकी नसों में पहुंचा, नसें दौड़ के गई ब्रेन के पास, ब्रेन को सिग्नल ट्रांसफ़र किया और ब्रेन ने समझ लिया कि ये जो सिग्नल है ये मच्छर का है। तो ये जो सिग्नल ट्रांसफ़र होता है इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल, ELECT, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये आपका क्या है? सिग्नल। क्या होता है ये? एक सिग्नल। और जो मच्छर ने आपको काटा, आपको मच्छर ने काटा, जो काटा मतलब मच्छर ने आपको क्या दिया? स्टिमुलस, STIMULUS, उसे बोलते हैं स्टिमुलस। मतलब जब आपको कोई चीज़ फील हो रही है तुरंत, वो स्टिमुलस, और वो फील आपके दिमाग तक पहुंच रही है, उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो नर्वस टिश्यू, एक नर्व सेल का डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूँ, बहुत बढ़िया, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो आपके साथ में। एक ही टिपिकल नर्व सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। ये है आपका एक टिपिकल नर्वस सिस्टम का डायग्राम। देखो, ये जो डंडी निकल रही है ना, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, DENDRITES, डेंड्राइट्स। ये हो गया आपका एक्सॉन, AXON एक्सॉन। और जो है ये आपका एक पूरा वो हो गया रास्ता जाने का, और ये आखिर के डेंड्राइट्स हो गए, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको यहाँ से इम्पल्स आया, कहाँ से? यहाँ से। मान लो आपको, ये आपका हाथ है, यहाँ से किसी ने आपको काटा, चींटी ने यहाँ से काटा, आपको काटा, आपके सिग्नल यहाँ पे आए, यहाँ से होते हुए यहाँ गए। अब ये जो ये है ना लकीर है, यहाँ पूरे इलेक्ट्रिकल सिंबल जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ प्रेजेंट होती है, इस गैप को बोलते हैं सिनैप्स, बोलते हैं SYNAPS, सिनैप्स। और एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना। क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर वो क्या करता है? आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को चेंज करता है, सिग्नल को टू केमिकल। अभी हम लिख दे रहे हैं, फिर एक बार दोबारा अच्छे से समझा देंगे, परेशान ना हो। केमिकल सिग्नल, ठीक है। देखो दोबारा समझते हैं, ओके। देखो, ये आपका एक नर्व सेल का डायग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं। अगर माइलिन टिश्यू है तो यहाँ पे माइलिन शीथ होगी, एक नोड ऑफ रणवीर होती है। वो सब हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें काम का नहीं ना इतना। भाई उतना ही तो पढ़ना है ना जितना ज़रूरी है। फालतू का पढ़ लेंगे तो सिलेबस इतना ज़्यादा कैसे होगा पूरा? जितना ज़रूरी है उतना सब पढ़ाया जाएगा, छूटेगा कुछ नहीं जितना ज़रूरी है उसमें से, है ना। सबसे पहले क्या हुआ? आपको स्टिमुलस मिला,
आपके डेंड्राइट्स ने स्टिमुलस लिया, उसके बाद सिग्नल पास हुआ आगे बढ़ा। यहाँ पे एक दूसरा यही बैठा हुआ है पूरा नर्व, ये इससे पास होगा, परंतु यहाँ पे एक गैप होता है सिनेप्स, जिस क्योंकि एक दूसरे आपस से पूरा जुड़े नहीं है, देखो गैप है ना थोड़ा, इस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। और इससे इस सिग्नल को यहाँ जाने के लिए पहले इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज होना पड़ता है, तो वो करता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो चेंज करता है वो करता है न्यूरोट्रांसमीटर। चेंज हुआ, फिर ऐसे ही एक और यहाँ बैठा हुआ है, इसने यहाँ से लिया, ऐसे करते करते पूरी बॉडी में ऐसे हैं करते करते आपके दिमाग तक पहुँचा और दिमाग ने आपका एक्शन ले लिया। तो नर्वस टिश्यू में आपको हम समझ रहे हैं ना, टफ टॉपिक है, हम कल इसे फिर से समझा देंगे, बट अभी के लिए हमको इतना समझना है जो आज नर्वस टिश्यू है क्या, कि नर्वस टिश्यू का काम होता है हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल का आदान प्रदान कराना और हमारी बॉडी को जो है वो सिग्नल्स का उसमें लेन देन करना, ठीक है। तो हमारी बॉडी को सिग्नल मिला, हमारे इसने करा, और एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करने के बीच में सिनेप्स होता है, ये आपको याद रखना है। सिनेप्स क्या है, गैप है दो नर्व्स के बीच में, और वहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, और ऐसे करते करते एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ट्रांसफ़र होते होते जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुँचता है, और वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग जो है हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका टिश्यू एक टाइप से समझ लो पूरा हो गया है। तो हमको क्या करना है, हमको ये आपको पढ़ना है पूरा, और नर्वस टिश्यू है ये आपको कल भी पढ़ाएंगे, परेशान ना हो, या नहीं समझ में आया है तो वो तो पूछेंगे भी हम, तो बता देना, और अगर कोई दिक्कत है तो हम कल फिर से बताएंगे, कल यहीं से नर्वस टिश्यू से ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, आज इतना पढ़ के रखते हैं। थैंक यू सो मच।